पूरे देश भर में भाजपा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सेवा के कार्यों में लगी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया जा रहा है और बताया जा रहा है। इसी के चलते जनपद बिजनौर में भी भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, देखते रहें। मैं नौशाद हसन और आप देख रहे हैं ABN हिंदी न्यूज़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर, और जैसे कि हम जानते हैं कि यह व्यक्तित्व बड़ा होता है और सामान्यतः लोग केक काट करके होटलों में, रेस्टोरेंट में दावतें करके, अब पूर्व की सरकार की हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कैसे कैसे जन्मदिन मनते थे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जन्मदिन को सेवा के रूप में, सुशासन के रूप में और जनता के बीच जा करके उनके बीच में अपनी योजनाएं, सेवा के काम ऐसे मिला करके सेवा पखवाड़ा जो 15 दिन का है, यानी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर और उससे लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चलने वाला है। उसका शुभारंभ 17 सितंबर को हुआ, जिसमें हमारा रक्तदान शिविर हुआ, स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चला। युवा मोर्चे के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन शैली पर, उनके कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, देश भर की इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए, देश को गति प्रदान करने के लिए, देश में गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर घर नल से जल देने के लिए, देश में आर्थिक प्रगति के लिए, और पूरी दुनिया में हमारे सामरिक संबंध कैसे हैं, कैसे हमने अपने पड़ोसी देशों से भी या अन्य देशों से भी हमारे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध हमारे कैसे अच्छे हुए, उसमें मोदी का किस प्रकार का योगदान है, उसको लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग के द्वारा किया गया है, जिसका शुभारंभ आज होगा विकास भवन में। और उसमें आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, खासतौर से विद्यार्थी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पत्रकार बंधु, उसको विजिट करें, परिवार के साथ विजिट करें और देखें सामान्य और साधारण परिवार से निकला व्यक्ति बड़े संघर्षों के साथ एक संघ की सामान्य शाखा में जाने वाला कार्यकर्ता कि कैसे वहाँ की प्रेरणा लेकर के संघ के प्रचारक बनते हैं, कैसे अपने जीवन को राष्ट्र की भावना में ढालने के लिए कितने साहित्य का अध्ययन उन्होंने करने का काम किया, कैसे महापुरुषों के जीवन में पढ़ने का काम किया। जब एकाग्रता का मन आया, ध्यान का मन आया तो हिमालय की कंदराओं में चले गए। जब दर्शन करने का मन आया तो द्वारका की, बिल्कुल द्वारका में अंदर, समुद्र के अंदर जाकर के द्वारका जी के दर्शन करने का काम करते हैं। हिमालय में जाकर के एकाग्रता का ध्यान लगाने का काम करते हैं। जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चला था राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का, तो 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद कैसे न्यायपूर्वक, न्याय की व्यवस्था के माध्यम से कैसे भगवान राम के मंदिर का निर्माण का पथ प्रशस्त होता है और कैसे भगवान राम के मंदिर की शिलान्यास होता है और कैसे बहुत कम समय के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो जाता है और भव्य और दिव्य शुभारंभ भगवान राम के मंदिर का होता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर हम सब ने देखा है, सब लोग गए होंगे। 4-4 फीट की गलियां उनमें होती थी और 4 फुट की गलियों को उन सब लोगों को मुआवजा दे करके, उनको मना करके, समझा करके आज काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर कितना शानदार बन करके तैयार हुआ, वो हमने देखा है। उज्जैन का मंदिर, चाहे माँ विंध्यवासिनी का विषय हो, चाहे 4 धाम की यात्रा का विषय हो, और देश भर के अंदर कोई भी तीर्थ हो, यानी सनातन संस्कृति का, संस्कार का, स्वधर्म का कैसे उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, वो सब लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी देश की चीज देश के अंदर बने और देश के लोग उसको प्रयोग करें। एक बड़ा आह्वान प्रधानमंत्री लगातार करते हुए उन्होंने किया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी जो प्रोडक्ट हमारे स्थानीय हैं। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन को भी, खासतौर से सीटों को भी धन्यवाद इसी क्रम में देना चाहूँगा कि उन्होंने विदुर भगवान, जो हमारे विदुर भगवान हैं, उनके माध्यम से जो हमारी लोकल सेल्फ हेल्प की महिलाएं हैं, उनके माध्यम से जितने प्रोडक्ट बनते हैं उनको यहाँ पे काउंटर भी दिया और काउंटर देने के साथ साथ
उन्होंने जो विदुर के नाम से सारे प्रोडक्ट बनाने का काम किया, भगवान विदुर के नाम से, वो भी निश्चित रूप से सबके लिए प्रेरणा का एक बिंदु है। और मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही उन्होंने इस काम को करने का काम किया। तो यहाँ का जिला प्रशासन भी इस बात का बधाई का बात है। पीछे मेरे कम इसे जोड़ा, चूँकि स्वदेशी की बात चल रही है, वो विषय हमने। इसके साथ साथ सड़कों का इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, हमारा भी बहुत प्रदेशों में जाना हुआ है, अपने प्रदेश में भी जाना हुआ। कितनी शानदार सड़कों की कनेक्टिविटी है। जो रास्ते दिल्ली के 8 घंटे के 6 घंटे हुआ करते थे, आज वो 3 घंटे के अंदर दिल्ली का रास्ता यहाँ से हो गया है। हरिद्वार जाइए, देहरादून जाइए, ऋषिकेश जाइए, उत्तराखंड जाइए, वाया मुरादाबाद आप लखनऊ जाइए, सड़कों का इतना शानदार जाल, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ने का काम हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके साथ साथ जो आज डिजिटल है, डिजिटल के PFI के माध्यम से कैसे घर बैठे सब किसानों के घर में पैसा पहुंचता है, महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचता है। कोरोना जैसी महामारी के अंदर जब देश और दुनिया संकट से जूझ रही थी, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना चेहरे पे चिंता व्यक्त किए, कैसे समान रूप से सबको समाज से जोड़ने का काम किया। कभी कभी विपक्षी लोगों ने चर्चा की, लोग साहब थाली और ताली बजाने से कोरोना नहीं भागता। मैं भी ये बात कहूँगा कि थाली और ताली बजाने से कोरोना नहीं भागता, लेकिन प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि घरों पर दीपक जलाने हैं, मोमबत्ती जलाने हैं या थाली बजानी है, तो पूरा देश एक सूत्र में खड़ा है। ये संदेश को सामान्य संदेश नहीं होता, और उसके कारण से पूरी दुनिया भर में लगे सेवा के काम में, चाहे भाई डॉक्टर हो, पोस्टमैन हो, बिजली वाले हो, नगर पालिका वाले हो, स्वच्छता वाले हो, जो जरूरी सेवाएं थी उन्हें सबको कैसे जोड़ने का काम किया। यानी एक सूत्र लगा कि पूरा देश आपके साथ है, उनकी भावना को जोड़ने का काम किया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और कैसे कोरोना की वैक्सीन जो 100 साल के अंदर कभी विकसित नहीं हो पाई, मात्र 9 महीने के अंदर विकसित करके प्रत्येक भारतीय को कोरोना की वैक्सीन बिना प्रतीक्षा किए, बिना पंक्ति में लगे, बिना हल्ला कटे, बिना धक्का मुक्की हुए, बिना पैसा लिए प्रत्येक व्यक्ति तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंची, कितना आश्चर्यचकित करने वाला विषय है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। और बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन जिस समय पाकिस्तान हमको धमकाने का काम करता है, आतंकवाद को पोषित करने का काम करता है, तो कैसे हमने चाहे एयर स्ट्राइक की हो, सर्जिकल स्ट्राइक की हो देश के नौजवानों ने, और ख़ासतौर से इस बार जब हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम होता है, और जब देश के अंदर बेहद चिंता का विषय था, देश के अंदर आक्रोश था, तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर चला करके और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम, 400 से अधिक आतंकवादियों को मारने का काम, और घर में घुस करके जाके मारना और वापस से सुरक्षित वापस लौटना, ये प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता, उनका विजन, उनका व्यक्तित्व, उनके काम करने की शैली, और कितना दूर कर आगे का विचार करते हैं, कैसा सोचते हैं, ये हम सब ने देखा। कल भी प्रधानमंत्री जी ने यानी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार ऐसी योजना का अभियान शुरू किया कि देश भर की सब महिलाओं का स्वास्थ्य का परीक्षण हो। अगर परिवार की महिला जो मुखिया है, अगर वो स्वस्थ होगी तो परिवार भी फिर संपन्न और सक्षम होगा। क्योंकि महिला का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन भी ठीक नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो परिवार की व्यवस्था भी ठीक नहीं चल सकती। यानी इतनी चिंता नारी के सम्मान में प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर को, उस पर भी हमारी बड़ी गोष्ठी होने वाली है, उसका कार्यक्रम होगा। स्वच्छता अभियान लगातार चलेगा। और उसके अलावा भी जो जितने हमारे बाल शिविर हैं और हैं, महात्मा गांधी जी की जयंती है उस पर भी चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं। यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम, समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी इनोवेशन के साथ, नई योजना के साथ जुड़ने का काम करे, ऐसी योजना हमारे इस पखवाड़े की है। मैं आप सबसे निवेदन भी करूँगा कि इसको ठीक से स्थान भी दें, और आप भी अपना सहयोग पॉजिटिविटी के साथ इस कार्यक्रम में देने का हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इतना विषय मुझको रखना था। मंत्री जी, एक सवाल है, मीना अख्तर चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बयान दिया है, जो रामभद्राचार्य जी हैं, उन्हें ये कहा है कि उनके कुछ कर्म खराब होंगे, पाप किए होंगे, जो उन्हें आंखें नहीं थी और दुनिया देखने का अधिकार छीन दिया। इस पर क्या कहता है? मैं देखा नहीं, देखे बात। आप मुजफ्फरनगर से अभी बिजनौर आए, काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन बॉन्टी होटल से बैराज तक की रोड वो उस रूट में नहीं आती है जो प्लान है सड़क प्लान। वो सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है।
तो आपसे अनुरोध है कि देखिए वो प्लान में नहीं है, वो तो बन सकती है। प्लान में भले ही ना हो, वो एनएच के पास है। जब एनएच अपना रोड बनाता है तो रास्ता जो पूर्व में रहता है वो भी एनएच के पास ही कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की मेंटेन करने की पीछे भी हमने बात की। जो प्रणव है उसको उन्हें बुलाया भी था, बैराज में नहीं बुलाया, बैराज उसकी कोई मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, माननीय मंत्री बुलाया, नहीं आ पाया। उससे मैंने उस दिन, चूंकि मैं तो निकलता हूँ यहाँ से, उसको हमने कहा हुआ है बारिश के कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले पहले सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। अब आपने मुझे दोबारा इसकी चर्चा की, आज उससे बात गुलदार की चर्चा हमने की है। जिस दिन अभी 2 दिन पहले घटना हुई थी, चूंकि मैं भले यहाँ पर ना हूँ, समाचार पत्र तो मैं ही पढ़ता हूँ, आपकी सोशल मीडिया देखता हूँ, तो गुलदार की घटना हुई, बहुत चिंताजनक घटना है। हमने माननीय अरुण जी जो विभाग के मंत्री हैं उनसे, अनिल कुमार जी प्रमुख सचिव, उनसे बात की, यहाँ जिलाधिकारी से हमने बात की, जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया इस बात के लिए। तो अभी जो हमने योजना बनाई है, एक तो थोड़ी जागरूकता और अधिक जागरूक होना पड़ेगा, समाज में लोगों को सामूहिक रूप से जाए। 100 पिंजरे बनाने का निर्देश हमने दिया है कि 100 पिंजरे बना करके और कम से कम ऐसे क्षेत्रों के अंदर इकट्ठा करें, और उसके लिए जो उसके टेक्नीशियंस हैं, जो गुलदार को पकड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों की अतिरिक्त टीम के लिए मैंने माननीय मंत्री से कहा है कि उस टीम के यहाँ डिप्यूट करें और वो यहाँ देखें कैसे जो, और जो उनका डायरी देना मेरी हो सेक्रेटरी, और उसके अंदर जो उनको पकड़ने वाली टीम होती है या उनको बेहोश करने के लिए इंजेक्शन होते हैं, उसके लिए भी चूँकि टेक्निकल काम है सारा, ये नॉन टेक्निकल नहीं है, तो उसकी चिंता मैंने लगातार की है। और हमारा चिंता का विषय है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के ऊपर झपट्टा होकर मारता है, अगर सरकार मुआवजा देती है, मुआवजा से किसी के जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती, वो तो एक सांकेतिक होता है। तो उसकी कोई घटना होती तो निश्चित रूप से हम सबके ऐसा आंकड़ा तो मेरे पास तो नहीं है, विभाग के पास भी, चूँकि लगातार बच्चे जनरेट होते रहते हैं, ऐसा आंकड़ा तो मेरे पास तो नहीं है, पर विभाग से बातचीत करेंगे तो हम आपको पूछ के बता देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हो कम से कम, अब ये तो अगर 100 मान लो हम कर रहे हैं, आपको लगे और ज्यादा होने चाहिए। हाँ मंत्री जी, गुलदार की बड़ी समस्या है, मतलब 30-35 लोगों को गुलदार खा गया, उसके बावजूद यहाँ परमानेंट डीएफओ नहीं है, सरकारी है। अभी डीएफओ के बाद जो चार्ज शायद 2 जिलों का है, उसके लिए हमने कहा डीएफओ इंडिपेंडेंट डीएफओ, कॉम्पिटेंट डीएफओ यहाँ पे नियुक्त करें, ये भी हमने कहा है, ताकि देखिए ऐसा है, चिंता आपकी भी स्वाभाविक है और वो जिम्मेदारी और चिंता हमारी भी है। ये सामूहिक काम है, ये किसी का व्यक्ति का अलग अलग काम नहीं है, आपका हमारा ही काम है। और किसी के जीवन से ये घटना होती है तो किसी का बच्चा हो, परिवार के व्यक्तियों में क्या बुजुर्ग भी हो, तो सभी का अपना अपना जीवन होता है, उसकी सभी जिम्मेदारी सरकार की भी है, हमारी अपनी भी है। राजनीति में निकलनी चाहिए, वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, राजनीति करना इसमें मुझे लगता है उचित नहीं है। और ये कोई, उसको तो किसी को नहीं पता ये कौन सी पार्टी का है, कौन से संगठन का है, गुलदार को तो पता नहीं होता ये किसका वोटर है, उसको जो का मौका मिलता है, तो मुझको लगता है उस पर निगेटिव टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव उनका कोई सुझाव हो तो हमको बताएं, आपको बताएं, आगे हमको आए, जो करने लायक हो उसको हम करेंगे, उसके प्रति हम चिंता कर रहे हैं। लगातार मैं संपर्क में हूँ सब लोगों से, मुख्यमंत्री मैंने चिंता की है। पहले जब घटना हुई थी करीब 1.5 साल पहले, तब भी मैंने मुख्यमंत्री को कराया था कि साहब ये घटनाएं बिजनौर के अंदर हो रही हैं और एकदम जंगल से गुलदार आते हैं, और चूँकि ईंट बड़े बड़े हो गए तो उसमें छिपने का उसको मौका मिल जाता है। तो सब चीज़ चिंता का विषय, हम चिंता कर रहे हैं और जो करने लायक काम हम कर रहे हैं। मंत्री जी, अभी चंद्रशेखर रामन ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया था, वहाँ बयान दिया है उन्होंने अपना, बिजनौर में गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक है। आपको गाँव में जाके देख रहा हूँ, चलिए बात करें, देखें, ठीक है, करें। आज चूंकि प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री जी के सेवा सप्ताह की, सेवा पखवाड़े की, और हाँ तो वो तो हम कर रहे हैं बातचीत आपसे, और उसी की है, तो उसी के ही रखें। और यहाँ के बाद उसका अभी उसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी की स्मारक, तो माने विधायक जी का हम धन्यवाद कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक हमारे कमलेश जी हमारी साकिन जी हैं, कहाँ है, अच्छा थोड़ा बाहर में, साकिन जी हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा कोई विषय हमारे पास है, बात करें। सुनिए मेरी बात, होता क्या है, सरकार ने, अब थोड़ा आप भी समझिए, सरकार ने इतनी मॉनिटरी इसको व्यवस्था करने का काम किया,
पहले तो आपको पता तोल से मिलता था, सारा राशन ही खत्म हो जाता पूर्व की सरकारों में। अब उसके बाद डीबीटी के माध्यम से करना शुरू किया, अंगूठा लगाने का काम किया, अंगूठा ऑन स्पॉट लगाना पड़ेगा आपको। तराजू जो उसकी तोल है उसके अंदर भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें वो चोरी नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि मान लो किसी ने साइन किए और साइन करने के बाद वो 5 किलो के बजाय 4 किलो लेकर चला गया, 1 किलो नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। किसी के चूंकि राशन लगातार बढ़ता है, घर में खर्चा उतना नहीं होता, तो अगर किसी ने नहीं लिया तो मुझको लगता है ऐसा उसके अंदर विषय आता होगा। पर सरकार की तरफ से वितरण में, जांच में कोई कमी नहीं है। शिकायत किसी की आई, सुनिए, शिकायत किसी की आई तो कार्रवाई। सरकार की